हंटिंग गैदरिंग इकोनॉमी। इसका हमने इंट्रोडक्शन किया कि हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी जो है अक्सर इसको फोर्जर्स की तरह टर्म किया जाता है। फोर्जर का मतलब क्या है कि जो फ्रूट्स वगैरह, फ्रूट नट को फोर्ज करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह जो है वो जाते रहते हैं, ठीक है, बिकॉज दिस फ्रीक्वेंटली हैव टू शिफ्ट themselves फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो आपके पास जो है वो इनको सेटलमेंट का मौका नहीं मिलता है, ठीक है। तो पहले जो, आजकल तो खैर हम इनको धीरे धीरे सेटल कर रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड वगैरह जो है वो इनको दी जा रही है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ देयर सबसिस्टेंस पैटर्न कि उनको फोर्ज करना पड़ता है, उनके अंदर जो है वो जो करेक्टरिस्टिक्स हैं हमारी सोसाइटी से अलग हो जाते हैं। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, सो आपके पास जो है वो ओंगे, जरावा, अंडमान आइलैंडर्स के अंदर देखा जाता है, बिरहोर्स के अंदर देखा जाता है, कदर्स के अंदर, चेंचूज के अंदर देखा जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर जाइए, आपको O2IAS अकेडमी ऐप का जो लिंक है वो मिल जाएगा। जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करेंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो दिखाई देने वाला है, बिल्कुल ऐसा। यहां पे स्टोर सेक्शन है, स्टोर सेक्शन में जाइए। स्टोर सेक्शन में जाते ही आपको ये जो विंडो है ये ओपन हो जाएगी एंड आप जो है वो यहां से एंथ्रोपोलॉजी और एडवांस्ड फाउंडेशन फॉर एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल जो है वो यहां पे क्लिक कर सकते हैं, इसके अंदर जा सकते हैं। यहां पे जाते ही आपको फ्री रिसोर्स नाम का एक फोल्डर मिलेगा। फोल्डर खोलते ही जितने भी पीडीएफ फाइल्स हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से जो है वो आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इस लेक्चर के बिल्कुल एंड में आपको एक सवाल दिया जाएगा, इस सवाल को सॉल्व कीजिए। ऑब्वियसली ये सवाल जो है वो जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है इस लेक्चर के अंदर उसी के ऊपर बेस्ड होगा। इस सवाल को सॉल्व कीजिए और आप मुझे भेज दीजिए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो उसको इवेल्युएट करके आपको जो है वो वापस भेजूंगा। और अब सवाल भेजना कहां पे है, ये सवाल है, तो नीचे एक नंबर दिया गया होगा, वहां पे आप टेलीग्राम कर सकते हैं इस सवाल को। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय द लेक्चर। जो इनकी डेमोग्राफी है, स्मॉल फ्लेक्सिबल बैंड्स के अंदर जो है लोग घूमते रहते हैं। जो टेक्नोलॉजी है, अब जो टेक्नोलॉजी है ये कहाँ पे आता है, दैट इज द प्रिंसिपल डेमोग्राफी टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। जब प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन लिखे जाते हैं तब इनको आप लिखते हो। जो लेबर है देन इट इज ऑल्सो इन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोडक्शन दैट वी आर राइटिंग। देन उसके बाद टेक्नोलॉजी जो है दैट इज़ वेरी सिंपल टेक्नोलॉजी। लेबर जो है इट इज़ मोर कोऑपरेटिव इन नेचर। जनरली डिवीजन ऑफ लेबर एज के ऊपर और सेक्स के ऊपर जो है वो किया जाता है। ओनरशिप जो है वो आपके पास अगेन कम्युनिटी ओनरशिप जो है वो होती है। जनरली आपके पास टेरिटोरियलिटीज़ जो है वो लोगों के बीच में शेयर की जाती हैं, ठीक है। देन उसके बाद पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो आपके पास सिचुएशनल होती है, जिसको जो चीज़ अच्छी आती है, किसी को अगर हंटिंग अच्छी आती है तो उसको जो है वो हंटिंग के टाइम के ऊपर अपना लीडर बना लिया, नहीं तो जो है वो घर पे बैठा है। अगर मैजिक सेरेमनी करनी है तो मैजिक के दौरान अगर कोई अच्छा मैजिशियन है उसको लीडर बना लिया। तो ये लोग ज़्यादातर एगैलिटेरियन होते हैं। कन्फ्लिक्ट ऑलमोस्ट इज़ एब्सेंट, बिकॉज द कन्फ्लिक्ट इज़ एब्सेंट स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। देन उसके बाद बात आती है रिलीजन की। रिलीजन के अंदर जो है ज़्यादातर ये नेचर वर्शिप करते हैं और ज़्यादातर जो है ये लोग अकॉर्डिंग टू E.B. टायलर ये लोग जो है वो ज़्यादा सोल वर्शिप यानी कि एनिमिज्म जो है वो करते हैं, ठीक है। इनके अंदर पॉलीथीस्टिक बिलीफ्स भी देखे जाते हैं, बट ऑल दोज पॉलीथीस्टिक बिलीफ्स दे आर टाइड विद द नेचर एंड एनवायरनमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, कि इनका जो रिलीजन है इट इज़ ऑलवेज टाइड विद नेचर एंड एनवायरनमेंट। वो रिलीजन चाहे सोल वर्शिप का हो, ठीक है, बिकॉज सोल वर्शिप का वो रिलीजन होता है, इसीलिए ये सवाल पूछा जाता है एनिमिज्म एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। बिकॉज लगभग हर ट्राइब के अंदर कहीं ना कहीं एनिमिज्म जो है वो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के अंदर रहेगा ही रहेगा, नेचर के साथ जुड़ा रहेगा ही रहेगा। इनके अंदर पॉलीथीस्टिक बिलीफ्स भी होते हैं, पॉलीथीज्म भी होता है, बट पॉलीथीज्म अगेन इट इज़ कनेक्टेड विद नेचर एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। इनके अंदर नेचर वर्शिप भी होता है, बट अगेन इट इज़ कनेक्टेड विद द नेचर एंड एनवायरनमेंट, ओके। तो दिस इज़ द कंक्रीट फीचर ऑफ देयर रिलीजन कि रिलीजन विल बी ऑलवेज कनेक्टेड विद द नेचर एंड एनवायरनमेंट। फिर उसके बाद ये तो सारी चीज़ें होगी, प्रोडक्शन का क्या रहता है, और फिर उसके बाद बात आती है
कंजप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। इन सोसाइटी द डिस्ट्रीब्यूट गुड्स ऑन द जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी। जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी का मतलब क्या होता है, एक जो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडिविजुअल्स के बीच में जो है वो क्रिएट करता है। जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी इट इज़ अमंग द क्लोज रिलेटिव्स, ठीक है, कि अगर किसी को ज़रूरत पड़ गई तो थोड़ी बहुत जो है वो मदद हो जाएगी। एंड बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी इट इज़ अमंग द अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो सैन लोग और जो सिमांग हैं, सैन और सिमांग के बीच में जो है वो बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी देखी जाती है। और इसी बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी के तहत दे डू द साइलेंट बार्टर, ठीक है, जो कि अगेन सैंग एंड सिमांग का जो है, सैन और सिमांग का जो है वो आप एग्जांपल ले सकते हो। साइलेंट बार्टर का मतलब क्या होता है कि ऑलरेडी ट्रेडिशनली जो प्राइसेस है वो डिसाइडेड होते हैं, कोई मोल भाव नहीं होता है, ठीक है। और ये लोग जो है वो अपना प्रोड्यूस यहाँ रख के चले जाते हैं विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, और ये जो है वो यहाँ पे रख के चले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल श्रीलंकन ट्राइब्स के अंदर होता है, ठीक है। तो इस तरह से इन लोगों के अंदर साइलेंट बार्टर और जो एक जनरल बार्टर है वो देखा जाता है।